हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका BFA थर्ड ईयर अप्लाइड इंडियन एस्थेटिक्स। कोड है 302। हम बात कर रहे थे अभिनव गुप्त के बारे में। हमारा टॉपिक अभिनव गुप्त चल रहा था। तो आज हमारा टॉपिक है अभिनव गुप्त के मूल दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है? अभिनव गुप्त के मूल दार्शनिक सिद्धांत। इसमें आपका पहला है अध्यात्मवाद, मिस्टिकिज्म, मेटाफिजिक। सेकंड आदर्शवाद, आइडियलिज्म, शैव मत से लिए आधार, आभासवाद। अभिनव गुप्त के मत को युक्ति परक अध्यात्मवाद यानी रेशनल मिस्टिकिज्म। ठीक है, ये इसको कहा गया है। तो जो मूल सिद्धांत है उसमें मूल सिद्धांत में पहला क्या बताया? अध्यात्मवाद। सेकंड आदर्शवाद। थर्ड है शैव मत से लिए आधार, है ना। तो अभिनव गुप्त के मत को युक्ति परक अध्यात्मवाद कहा गया, है ना। तो जो अभिनव गुप्त का मत था उसको युक्ति परक अध्यात्मवाद कहा गया। अब इसमें टॉपिक पे बात करते हैं अध्यात्मवाद के बारे में। पहला अध्यात्मवाद है, दूसरा आदर्शवाद। तो पहले अध्यात्मवाद के बारे में बात करते हैं। अभिनव गुप्त की पूरी विचारधारा दार्शनिक अध्यात्मवादी रही। जो अभिनव गुप्त थे इनकी पूरी विचारधारा दार्शनिक अध्यात्मवादी रही थी, परंतु अभिनव गुप्त का दृष्टिकोण पूरी तरह युक्तिवादी है। यानी जो अभिनव गुप्त है उसकी जो पूरी विचारधारा थी वो दार्शनिक अध्यात्मवादी रही थी, लेकिन जो इनका दृष्टिकोण था वो पूरी तरह से युक्तिवाद था, ना। मतलब जो इनकी विचारधारा थी वो दार्शनिक अध्यात्मवाद रही है, पर इनका जो दृष्टिकोण है यानी विचारधारा और दृष्टिकोण दोनों अलग अलग हैं, तो वो इनका पूरा युक्तिवाद रहा है। अपने विचारों को वे युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं, इसी कारण उन्हें युक्तिवादी आध्यात्मिक यानी रैशनल मेटाफिजिक्स कहा जाएगा, है ना। तो जो उनके विचार हैं, अपने विचारों को वे युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं। अपने विचारों को वे, जो युक्ति होती थी, मतलब जैसे कोई लाइन है उसको सिद्ध करना, किसी भी चीज़ को उसको युक्ति कहा जाता है, तो उसको हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं, इसी कारण उन्हें युक्तिवादी आध्यात्मिक कहा जाएगा। उनके दार्शनिक विचारों का आधार तर्क व युक्ति है। उनके जो दार्शनिक विचार हैं उसका जो आधार था वो तर्क व युक्ति है। ठीक है, तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। अभिनव गुप्त के जो मूल दार्शनिक सिद्धांत हैं वो फर्स्ट है अध्यात्मवाद, सेकंड है आदर्शवाद। अध्यात्मवाद मेटाफिजिक और मिस्टिकिज्म, और आदर्शवाद आइडियलिज्म। ठीक है, और शैव मत के आधार पर इसमें बताया आभासवाद, है ना। और अभिनव गुप्त के मत को युक्ति परक अध्यात्मवाद भी कहा जाता है। अब इसमें हम फर्स्ट पे बात कर रहे हैं अध्यात्मवाद के बारे में। जो इसमें क्या है कि अभिनव गुप्त की जो पूरी विचारधारा है वो दार्शनिक अध्यात्मवादी रही, परंतु अभिनव गुप्त का दृष्टिकोण पूरी तरह युक्तिवादी है, ना। तो इनकी जो पूरी विचारधारा है वो दार्शनिक अध्यात्मवाद रही है, और इनका जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह युक्तिवादी है। अपने विचारों को वे युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं, मतलब युक्तियों के द्वारा वो अपने विचारों को सिद्ध करते थे। ठीक है, इसी कारण उन्हें युक्तिवादी आध्यात्मिक कहा जाएगा। तो इसी रीज़न से इन्हें युक्तिवादी आध्यात्मिक कहा जाएगा। उनके दार्शनिक विचारों का आधार तर्क व युक्ति है, मतलब इनके जो दार्शनिक विचार हैं उसका आधार तर्क व युक्ति है। आदर्शवाद या यज्ञपतिवाद यानी आइडिया। ठीक है, तो सेकंड आदर्शवाद है। तो अभिनव गुप्त एक आदर्श आइडियलिस्ट, ये इसमें आई मिस है, आइडियलिस्ट युक्तिवाद भी थे। अभिनव गुप्त में रस। अभिनव गुप्त की रस की धारणा उसके अनुभव की व्याख्या करती है। यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। रस के अनुभव के विषय में अभिनव गुप्त ने 3 प्रमुख शब्द बनाए हैं। तो अभिनव
गुप्त जो है उसकी रस की अवधारणा उसके अनुभव की व्याख्या करती है ना। जो उसकी रस की अवधारणा है वो उसके अनुभव की व्याख्या करती है। यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक व्याख्या है, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। रस के अनुभव के विषय में अभिनव गुप्त ने 3 प्रमुख शब्द बनाए। तो रस के अनुभव के विषय में अभिनव गुप्त ने 3 प्रमुख शब्द बनाए। पहला चमत्कार, एक आनंददायक अनुभव, परिचिन्न आत्मरूप का अनुभव, रंगमंच पर होने वाले नाटक का अनुभव, निमग्नता का अनुभव। ठीक है, तो रस के अनुभव के विषय में अभिनव गुप्त ने 3 प्रमुख शब्द बनाए। पहला है चमत्कार, एक आनंददायक अनुभव, परिचिन्न आनंद रूप का अनुभव, रंगमंच पर होने वाले नाटक का अनुभव, निमग्नता का अनुभव। यानी चमत्कार में इन्होंने बताया है किस किस चीज़ के अनुभव है। ठीक है, इसमें पहला है एक आनंददायक अनुभव। पहला क्या है? एक आनंददायक अनुभव। इसमें क्या आता है? परिचिन्न आत्म रूप का अनुभव, रंगमंच पर होने वाले नाटक का अनुभव और निमग्नता का अनुभव। मतलब ये सारे अनुभव आते हैं, एक आनंददायक अनुभव है। अब सेकंड है भोग। भोग में क्या है? व्यक्ति जो भोगे, दर्शक या व्यक्ति की सुख दुख की अनुभूति, यह आत्मचेतन से उत्पन्न होती है। यानी दूसरा जो है वो भोग है। भोग क्या है? व्यक्ति जो भोगे, दर्शक या व्यक्ति की सुख दुख की अनुभूति, यह आत्मचेतना से उत्पन्न होता है। यानी जो दर्शक है या व्यक्ति है उसका जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो आत्मचेतना से उत्पन्न होता है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो भोगे या जो उसका सुख दुख होता है उसकी जो अनुभूति है वो आत्मचेतना से उत्पन्न होता है। ठीक है, थर्ड है स्पंद, यानी हिलना, भावों का उद्वेलन। ठीक है, सेकंड है स्पंदन, यानी हिलना, भावों का उद्वेलन। यानी जो हिलना यानी जो भाव का उद्वेलन होता है वो, यानी जो आपके भाव होते हैं उसका जो उछल पुछल होती है उसको बताया उन्होंने, भावों का उद्वेलन। ठीक है, और भोग क्या है? जो दर्शक या व्यक्ति की सुख दुख की अनुभूति या उसके आत्मचेतना से उत्पन्न होता है। अब है अभिनव गुप्त में रस, इसी से आगे कंटिन्यू है। अभिनव गुप्त ने स्वयं यह स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपने रस सिद्धांत का दार्शनिक आधार दूसरे पदार्थ की विलक्षणता, विमर्श प्रधानता को माना था। यानी अभिनव गुप्त ने, मतलब उन्होंने स्वयं ये स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपने रस सिद्धांत का दार्शनिक आधार, यानी जो उनका रस सिद्धांत है उसका जो दार्शनिक आधार है वो दूसरे पदार्थ की विलक्षणता, विमर्श प्रधानता को माना था। यानी किसी दूसरे पदार्थ की जो विलक्षणता है, विमर्श प्रधानता है, उसको माना था। ठीक है, उन्होंने अभिनव भारती में प्रतिपादित रस सिद्धांत के संबंध में चमत्कार शब्द की व्याख्या भी दी थी। यानी इन्होंने जो अभिनव भारती है उसमें प्रतिपादित रस सिद्धांत के संबंध में, यानी अभिनव भारती में जो प्रतिपादित है रस सिद्धांत उसके संबंध में चमत्कार शब्द की व्याख्या भी इन्होंने दी थी। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वादन एक लोकोत्तर अनुभव है। व्यवहारिक जगत के स्तर पर यह अनुभव संभव नहीं। रस का अनुभव सभी गुणों से स्वतंत्र है। यह आत्मानुभव है, एक प्रतीति है, चेतना है, इस प्रकार वह आनंद है। यानी पहले इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपने रस सिद्धांत का दार्शनिक आधार जो माना था वो दूसरे पदार्थ की विलक्षणता और विमर्श प्रधानता को माना था। उसके बाद इन्होंने अभिनव भारती में जो इनका रस सिद्धांत में उन्होंने उसके संबंध में चमत्कार शब्द की व्याख्या भी दी थी। उसके बाद अभिनव गुप्त के अनुसार जो रसास्वादन है वो एक लोकोत्तर अनुभव है। ठीक है, व्यवहारिक जगत के स्तर पर यह अनुभव संबंध नहीं। रस का अनुभव सभी गुणों से स्वतंत्र है। यानी रस का जो अनुभव है वो जितने भी सारे गुण हैं वो सभी स्वतंत्र हैं। यह आत्मानुभव है, एक प्रतीति है, चेतना है। यानी आत्मानुभव यानी जो आपकी आत्मा अनुभव करती है, यानी आत्मानुभव। ठीक है, एक प्रतीति है यानी चेतना है, जो हमारी चेतना होती है, इस प्रकार वह आनंद है।
अभिनव गुप्त के मत के अन्य दार्शनिक मतों का स्थान। वेदांत मत के ब्रह्म तत्व को स्वीकारा, शैव मत के सदाशिव को स्वीकारा, बौद्ध मत के शून्यवाद को स्थान दिया, सांख्य दर्शन के चरम तत्व को स्वयं पुरुष तत्व के रूप में माना। ठीक है, मतलब जो वेदांत मत है उसके प्रब्रह्म को इन्होंने स्वीकारा था, जो शैव मत है उसके सदाशिव को इन्होंने माना था, बौद्ध मत का जो शून्यवाद है उसको इन्होंने स्थान दिया था, और सांख्य दर्शन के जो चरम तत्व है पुरुष को स्वयं इन्होंने पुरुष तत्व के रूप में माना था। ठीक है, आज की वीडियो में इतनी ही, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे। आप पहले इतना पढ़ लीजिए।